वेलकम टू ट्रिकी सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घातांक और करनी, ठीक है, इसका आपको जो है मेन जो फॉर्मूलाज होता है या फिर बेसिक्स होता है, ये सब आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नंबर 1 पे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n। इसका मतलब ये हुआ, x को पहले बात हम लोग जान लेते हैं कि क्या बोलते हैं। ठीक है, x को बोलते हैं हम लोग घात। क्या बोलते हैं? घात। और ये जो ऊपर में है ना, इसको बोलते हैं हम लोग घातांक। घातांक इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। याद रखिएगा, है ना। तो एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे 5 टू दी पावर 3, इसका मतलब ये आपका 5 क्या हुआ? घात हुआ। ये 3 क्या हुआ? घातांक हुआ। याद रखिएगा, यही आपका घातांक हुआ। और इसको बोलते हैं कि 5 पे पावर 3। क्या बोलते हैं? 5 पे पावर 3। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो पहला फॉर्मूला जैसे कि बताया आपको, x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n रहे तो क्या होता है? तो ये क्या होता है ना कि ये दोनों पावर जुट जाता है, m प्लस n हो जाता है। ठीक है, अगर बेस सेम है, बेस का मतलब घात, अगर ये दोनों सेम है तो पावर जुट जाता है। ये आपका एक फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2 है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं आप, पावर ये बेस दोनों का सेम है तो क्या होता है? पावर जुट जाता है। ये बेस अपने जगह पे रहेगा, ये पावर जो आपका 3 और 2 दोनों जुट जाएगा, यानी 2 पे पावर 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह जो है, अब दूसरा जो है फॉर्मूला है x पे पावर m भागा x पे पावर n। अगर इस तरह रहे तो क्या होगा? देखिए, दोनों का बेस जो है सेम है, तो अगर बेस सेम रहे तो पावर घट जाता है, यानी m माइनस n हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल आप दे सकते हैं कि मान लीजिए 5 पे पावर 4 है डिवाइड 5 पे पावर 2 है, तो क्या होगा? तो यहाँ आपका बेस सेम है, तो इसका मतलब आपका पावर घट जाता है, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 5 पे पावर 2 हो जाता है। ये दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो है कि मान लीजिए x पे पावर m है, ठीक है, और y पे पावर m है, यानी बेस अलग हो गया, ठीक है, घात अलग हो गया और पावर सेम है, तो क्या होता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी x और y हो जाता है और पावर आपका सेम रहता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। एग्जांपल आपको बता देते हैं। मान लीजिए अगर 5 पे पावर 3 है, 4 पे पावर 3 है, तो ये आपका बेस देखिए अलग अलग है तो पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 और 20 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक तरह का फॉर्मूला ही हुआ आपका घातांक में। अब दूसरा देखते हैं। अगर x बाई y है, x पे पावर अगर m है, y पे पावर अगर m है, तो ऊपर को हर कहते हैं, सॉरी अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं, यानी अंश का पावर अगर सेम है और हर का भी पावर अगर सेम है तो अंश बाई हर लिख देते हैं, पे पावर वो जो है m लिख देते हैं, यानी इसको बाई में कर देते हैं, उसके बाद पावर m लिख देते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जब मान लीजिए 5 पे पावर 3 है, 2 पे पावर भी 3 है, इसको डायरेक्टली 5/2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह x पे पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, बेस अगर कुछ भी हो, अगर पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 5 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू आपका 1 होगा, या फिर 20 या फिर 25 या 225 51 पे पावर अगर 0 कर दे, इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं कि देखिए x पे पावर -1, इसका वैल्यू हमेशा 1 बाई कर देते हैं और इसको x लिख देते हैं। ठीक है, x पे पावर -1 का वैल्यू 1/x हो जाता है। एग्जांपल जैसे मान लीजिए 5
पे पावर -1 है, इसका वैल्यू हमेशा 1 बाई करके और 5 लिख देते हैं, यही होता है, ठीक है। या फिर नॉर्मली समझ लीजिए कि x पे पावर अगर निगेटिव रहे यानी माइनस में रहे पावर, तो इसको प्लस में करने के लिए 1 बाई कर देते हैं और ये जो है माइनस प्लस हो जाता है, यानी x पे पावर m हो जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि अगर किसी पे पावर अगर माइनस में रहे तो उसको प्लस में करने के लिए 1 बाई कर देते हैं और इसको प्लस में कर देते हैं, x पे पावर m हो गया प्लस में। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर -3 है, तो इसको अगर प्लस में लाना है तो क्या करते हैं, 1 बाई करके 2 पे पावर 3 कर देते हैं, यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद जो है एक और फॉर्मूला है, x पे पावर m है मान लीजिए, फिर पावर n है, तो इसका मतलब x पे पावर m इंटू n हो जाता है, यानी बेस सेम है, बेस एक ही है लेकिन पावर 2 ठो है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मान लीजिए 5 पे पावर 3 है, फिर पावर 4 है, इसका मतलब 5 पे पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 5 पे पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। कोई भाई ये नहीं जानते होंगे, कि अगर जानते तो अच्छी बात, नहीं जानते तो बता देते हैं कि जैसे 1 बाई 2 पे पावर 3 कितना होगा। तो दोस्तों 1 बाई 2 पे पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार अपने से गुना करना होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, फिर 4 के बाद जो भी होगा, ये 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हो जाता है 8, इस तरह निकाला जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि रूट अंडर मान लीजिए m है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, m पे पावर 1/2, याद रखिएगा यहाँ 2 एक्चुअली घुसा हुआ रहता है, यही 1/2 के फॉर्म में आता है। मान लीजिए कि रूट अंडर 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 पे पावर 1/2, ठीक है, इसका मतलब यही समझिएगा। और चूंकि 4 का जो है ना, 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, फिर पावर 1/2 है, तो अब हम बोले थे यहाँ पे x पे पावर m फिर पावर n वही है, 2 पे पावर 2 फिर पावर 1/2, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब आपका 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल बराबर 2, ये आंसर। इसी तरह दोस्तों अगर रूट है, एक मिनट, रूट है m, रूट है m, फिर रूट है n, फिर यहाँ x है, इसका जो वैल्यू होगा वो आपका रूट पे हो जाएगा m और n, इसका मतलब x पे पावर 1/m इंटू n हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे रूट पे पावर 2 है, फिर अंडर रूट 3 है और यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 पे पावर 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 5 पे पावर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, अगर आपको ये सारा फॉर्मूला अगर पता है तो आराम से आप घातांक और करने का कोई भी सवाल बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।